फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 1 जुलाई। तो 1 जुलाई के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल जब हमने 30 जून के करंट अफेयर्स पढ़े थे तब लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया गया था। सबसे पहले वो टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स। कल का टेस्ट है कि ओडीआई यानी कि वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में कौन सा देश पहले स्थान पर है। तो आईसीसी की जो वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग हुई है उसमें पहले स्थान पर है भारत। डी ऑप्शन सही था आपका और काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर्स यानी कि 1 जुलाई के करंट अफेयर्स। और आज भी आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आज भी लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कछुए की नई प्रजाति कहाँ से खोजी गई है। तो कछुए की नई प्रजाति की जो खोज है यह अरुणाचल प्रदेश से की गई है। सी ऑप्शन सही है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर से कहाँ पाया गया, किस जिले से, ये पता होना चाहिए आपको। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर निचले सुबनसिरी जिले से इस कछुए की नई प्रजाति को पाया गया है। सुबनसिरी जिले से इस प्रजाति को पाया गया है, ये पता होना चाहिए आपको। और ये जो प्रजाति है ये पहली बार भारत में पाई गई है। हमारे देश में इस तरह की कछुए की प्रजाति पहली बार देखी गई है। नाम भी बता देती हूँ इस प्रजाति का। तो इस प्रजाति का नाम है मनोरिया एस्प्रेसा प्रजाति। क्या नाम है? मनोरिया एस्प्रेसा प्रजाति। नाम याद रखना है आपको। और देखिए इस तरह के मनोरिया एस्प्रेसा प्रजाति के जो कछुए हैं ना ये ज्यादातर दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। ठीक है। और जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया आपको कि अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है ये कछुए की प्रजाति। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू है, गवर्नर बीडी मिश्रा है और लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1, विधानसभा सीटें 60 है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड जो कि आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेके त्रिपाठी को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है। तो उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। बी ऑप्शन सही है। तमिलनाडु के जो डीजीपी हाल ही में नियुक्त हुए हैं उनका नाम है जेके त्रिपाठी, नए बने हैं ये। और इनके बारे में बताते हुए देखिए जो जेके त्रिपाठी है ना ये 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। और यहाँ पर आपको तमिलनाडु के बारे में पता नहीं क्योंकि ये तमिलनाडु के डीजीपी बने हैं ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यहाँ पर तमिलनाडु इसकी कैपिटल है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर है एडापडी के पालानीस्वामी, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु के अंदर लोकसभा की सीटें हैं 39, राज्यसभा सीटें 18 और विधानसभा सीटें 234। इसका फोक डांस है भारतनाट्यम और नेशनल पार्क है इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको तमिलनाडु से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और ब्रुनेई की 7वीं विदेश कार्यालय परामर्श बैठक जो है वो कहाँ पर आयोजित की गई है। तो भारत और ब्रुनेई ये जो 2 देश हैं इनकी जो 7वीं विदेश कार्यालय परामर्श बैठक है इसे हाल ही में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। सी ऑप्शन सही है आपका। यहाँ पर आपको ब्रुनेई देश के बारे में पता होना चाहिए। ये बैठक तो आपको पता लग गई कि नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई है। देखिए यहाँ पर जो मांग रही है यहाँ पर है ब्रुनेई। ब्रुनेई की कैपिटल है बैंडर सिरी बैगवान। क्या कैपिटल है? बैंडर सिरी बैगवान। और इसकी करेंसी है ब्रुनेई डॉलर। और ब्रुनेई की जो सुल्तान है उनका नाम है हसनल बोल्किया। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं ब्रुनेई से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना बांग्ला शस्य बीमा शुरू किया है। इस बीमा योजना का नाम है बांग्ला शस्य, इसे शुरू किया है। तो उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। ए ऑप्शन सही है। हाल ही में वेस्ट बंगाल ने किसानों के लिए मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू किया है और इस योजना का नाम है बांग्ला शस्य। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इस बीमा योजना के बारे में कि इसमें लोगों को क्या लाभ होगा। तो देखिए इस बीमा योजना के तहत बांग्ला शस्य बीमा योजना के तहत लोगों को जो इसके अंदर कवर होंगे बीमा के अंदर उन्हें फ्री में अनाज दिए जाएंगे, बीज दिए जाएंगे उगाने के लिए। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको इससे याद रखनी है। पश्चिम बंगाल के बारे में यहाँ बताती हूँ। यहाँ पर वेस्ट बंगाल, कैपिटल है इसकी कोलकाता। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, गवर्नर
केसरीनाथ त्रिपाठी हैं। लोकसभा सीटें 42 है, राज्यसभा सीटें 16 है, विधानसभा सीटें 294 हैं। फोक डांस है गंभीरा और नेशनल पार्क है जलाधपरा नेशनल पार्क और बुक्सा टाइगर रिजर्व। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वेस्ट बंगाल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्च ऑफ इंग्लैंड की पहली अश्वेत महिला बिशप के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये एक पोस्ट है बिशप की जो कि दी गई है हाल ही में चर्च ऑफ इंग्लैंड के द्वारा। पहली अश्वेत महिला वो बनी है, उनका नाम बताना। तो उनका नाम है एडिसन बिल्किन। पिक्चर दिखाती हूँ सबसे पहले। तो ये देखिए पिक्चर में जो दिखाई दे रही है एडिसन बिल्किन, जो कि हाल ही में चर्च ऑफ इंग्लैंड की पहली अश्वेत महिला बिशप बनी है। और यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि इन्होंने किनकी जगह ली है, यानी कि हडसन बिलियन से पहले चर्च ऑफ इंग्लैंड की महिला बिशप कौन थी? तो उनका नाम था आर्टी रेव ट्रेवर। आर्टी रेव ट्रेवर की जगह ली है हडसन बिलियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसएसओ के सर्वेक्षण के अनुसार बेरोजगारी दर में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो एनएसएसओ के सर्वेक्षण के अनुसार बेरोजगारी दर में पहले स्थान पर जो राज्य है उस राज्य का नाम है नागालैंड। ए ऑप्शन सही है। नागालैंड में कितने प्रतिशत बेरोजगारी है? तो 21.4% लोग बेरोजगार हैं नागालैंड में। नागालैंड पहले स्थान पर, जो सेकंड और थर्ड रैंकिंग पता होना चाहिए। सेकंड रैंक पर है गोवा। गोवा 13.9% के साथ दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर मणिपुर है। मणिपुर में 11.6% लोग बेरोजगार हैं। नागालैंड पहले स्थान पर है। तो नागालैंड के बारे में बताऊंगी आपको, उससे पहले एनएसएसओ के बारे में बताऊंगी। इसके फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, जो कि बेरोजगारी के बेसिस पे रैंकिंग करती है। नागालैंड के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पर नागालैंड, इसकी कैपिटल है कोहिमा। चीफ मिनिस्टर रेफ्यू रियो, गवर्नर है पद्मनाभनाचार्य। और नागालैंड के अंदर लोकसभा और राज्यसभा सीटें 1 है और विधानसभा सीटें 60 हैं। फोक डांस इसका छांगलो है और नेशनल पार्क नटांगी नेशनल पार्क है। देखिए मैं जितने भी स्टेट्स के बारे में आपको बताती हूँ उसको आप रट लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37वें बाल्टन इंटरनेशनल शतरंज महोत्सव में भारत के 63वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसे बाल्टन इंटरनेशनल शतरंज महोत्सव में जो 63वें स्थान पर ग्रैंड मास्टर, उनका नाम है गिरीश कौशिक। बी ऑप्शन सही है आपका। गिरीश एक कौशिक पहले स्थान 63वें स्थान पर है और ये हमारे भारत के हैं। और पता होना चाहिए कि ये कहाँ के प्लेयर हैं? तो ये मैसूर के शतरंज प्लेयर हैं, भारत के मैसूर से हैं ये। और ये जो 37वां बाल्टक इंटरनेशनल शतरंज महोत्सव है ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये महोत्सव हंगरी में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि पहले ग्रैंड मास्टर कौन है भारत के, तो उनका नाम है विश्वनाथन आनंद। ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं और गिरीश कौशिक 63वें स्थान पर हैं। और अगर क्वेश्चन बन जाए कि भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो उनका नाम है डी गुकेश। सी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, ये 3 लोगों के नाम इंपॉर्टेंट याद रखें। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर गिरीश कौशिक और विश्वनाथन आनंद का नाम है आपके लिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गृह मंत्रालय के द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन सा है? तो हाल ही में गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री ने एक रैंकिंग जारी की है जिसमें उन्होंने हमारे भारत के जितने भी पुलिस स्टेशन है उनकी रैंकिंग की गई थी। और इसमें पहले स्थान पर है कालू पुलिस स्टेशन। डी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, और ये कालू पुलिस स्टेशन है कहाँ पर? तो ये भारत के अंदर राजस्थान में है। राजस्थान के अंदर बीकानेर में ये पुलिस स्टेशन है जिसे पहला स्थान मिला इस रैंकिंग में। दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो दूसरे स्थान पर है कैंपबेल बे। और ये जो पुलिस स्टेशन है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। उसके बाद तीसरे रैंक पर है फरक्का पुलिस स्टेशन। फरक्का पुलिस स्टेशन कहाँ का है? तो ये वेस्ट बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद जिले में है। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि विदेश मंत्रालय ने ये रैंकिंग की थी, तो विदेश मंत्री कौन है हमारे? तो उनका नाम है अमित शाह। अमित शाह हमारे प्रेजेंट में होम मिनिस्टर हैं। 17वीं लोकसभा के गठन के बाद इन्हें होम मिनिस्टर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन के नेहरू केंद्र का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो लंदन के नेहरू केंद्र का निर्देशक हाल ही में अमीश त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। ए ऑप्शन सही है। अमीश त्रिपाठी के बारे में बता दें कि ये हमारे भारत की बहुत ही फेमस लेखक है, राइटर है ये बहुत ही फेमस। यहाँ पर आपको लंदन के नेहरू केंद्र के बारे में पता होना चाहिए। देखिए ये जो केंद्र है ये एक सांस्कृतिक केंद्र है और ये कहाँ पर है लंदन के अंदर? तो लंदन के अंदर साउथ ओडले स्ट्रीट में ये स्थित है केंद्र। और इसकी स्थापना, इस केंद्र की स्थापना आपको पता होना चाहिए, तो इसकी स्थापना 1992 में हुई है।
और देखिए ये जो पिक्चर में दिखाई दे ये है अमीश त्रिपाठी, इसे नेहरू केंद्र के अध्यक्ष। यहाँ पर आपको यूके के बारे में बताऊं क्योंकि यहाँ पर यूके का नाम आया था ना क्वेश्चन में, तो इसकी कैपिटल लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें यूके से रिलेटेड आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने सूचना रथ सुविधा शुरू की है? तो इस राज्य का नाम है हरियाणा। सी ऑप्शन सही है, हरियाणा ने हाल ही में हरियाणा के लोगों के लिए सूचना रथ सुविधा शुरू की है। अब इस सुविधा के बारे में बताऊंगी मैं आपको कि होती क्या है, उससे पहले मैं बता देती हूँ कहाँ पर शुरू की गई। तो हरियाणा सरकार ने पंचकुला में किसानों के लिए इस योजना को शुरू किया है। इसके तहत क्या होगा कि सूचना रथ मतलब किसी वाहन की मदद से उन लोगों के घर जा जाके उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में समझाया जाएगा, जानकारी दी जाएगी, ठीक है, उन्हें पूरी सूचना दी जाएगी ताकि वो भी जो सरकारी सुविधाएं हैं उनका लाभ उठा सके लोग। और इसी के साथ साथ हरियाणा सरकार ने कुछ और सुविधाएं भी शुरू की हैं, जैसे कि इन्होंने किसान हरियाणा ऐप लॉन्च किया है और एग्रीस्कोप नामक एक पुस्तक भी लॉन्च की है लोगों के लिए। हरियाणा के बारे में आपको पता जी, यहाँ पर हरियाणा कैपिटल है इसकी चंडीगढ़, आपको पता ही है पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा सीटें 10, राज्यसभा सीटें 5, विधानसभा सीटें 90। फोक डांस है रागिनी और नेशनल पार्क है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आज का कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है सामंत कुमार गोयल। बी ऑप्शन सही है, सामंत कुमार गोयल को हाल ही में रो यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये किनकी जगह लेंगे सबसे पहले ये पता चाहिए, तो इनसे पहले थे अनिल कुमार थस्माना। अनिल कुमार थस्माना की जगह पे नियुक्त हुए हैं सामंत कुमार गोयल। देखिए जो सामंत कुमार गोयल है ये 1984 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और वर्तमान में इन्हें रॉ के विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ पर मैं आपको रॉ के बारे में बताती हूँ, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के बारे में। देखिए इसका मुख्यालय यानी कि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और रॉ की स्थापना 1968 में हुई है और अभी प्रमुख का नाम मैंने बता दिया, उनका नाम है सामंत कुमार गोयल, नए बने हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी थी। अगला क्वेश्चन है 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 2026 में जो ओलंपिक्स है इसे इटली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। डी ऑप्शन सही है। और देखिए ये ऐसा नहीं कि पहली बार इटली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तीसरी बार इसे ओलंपिक्स को इटली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इससे पहले 2006 में इटली में ऑर्गेनाइज हुई थी ये गेम, उसका 1956 में ओलंपिक्स इटली में ऑर्गेनाइज हुई थी, ठीक है। यहाँ पर आपको इटली के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर इटली की कैपिटल है रोम, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है सर्जियो मैट्रीला, प्राइम मिनिस्टर है गिउसेप्पे कोंटे। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इटली से रिलेटेड। और ये थे आपके आज के यानी कि 1 जुलाई के करंट अफेयर्स। और जैसे कि स्टार्टिंग में कहा है मैंने आपको कि लास्ट में टेस्ट दिया जाएगा आपको, तो आपका टेस्ट है कि सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया, यानी कि स्टैटिक डे कब सेलिब्रेट किया गया है, ये आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और देखिए आपका जून का मंथ तो फिनिश हो गया, पर जितने भी इंपॉर्टेंट डे थे प्लस थीम उसकी मैं लिस्ट आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा दूंगी, 1-2 दिन में पूरी तैयार करके। और तब तक आप लोग हमारे चैनल पर शाम को जो करंट अफेयर टेस्ट होता है वो रिवीजन सीरीज चल रही है, वो एक उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, साथ में जीके सीरीज भी चल रही है। इसका डिटेल पार्ट आपको सुबह करंट अफेयर का तो मैं पढ़ाती हूँ और जितने भी और सब्जेक्ट हैं उनके डिटेल पार्ट आपको चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर अलग अलग फोल्डर्स में सब वीडियोस हैं, देख लीजिए। और उन सबकी टेस्ट जो सीरीज है वो शाम को चल रही है, 6 बजे जीके सीरीज चल रही है और 9 बजे आपकी करंट अफेयर की रिवीजन सीरीज चल रही है, तो उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। और आपके जितने क्वेश्चन सही होते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए भी कि आपने कितना स्कोर किया है, रोज अपने स्कोर को इंक्रीज होता देखिए, और जिससे आप लोगों की अच्छी रिवीजन हो सकती है आई थिंक, और आपको याद हो सकता है अच्छे से करंट अफेयर। क्योंकि करंट अफेयर जो है वो आपको लिमिटेड नहीं है, कुछ अनलिमिटेड है, आपको पता नहीं कितने करंट अफेयर है। और आपको मंथली करंट अफेयर भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जल्द ही, जून के मंथ का। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़ रहे हमारे साथ। थैंक यू।